जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की हम सनसनीखेज खबर लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के चंदावली गांव से, जहां पर एक युवक जो कि अधजली लाश मिलती है एक युवक की, और जहां अधजली लाश मिलती है वहां पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। और लाश मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है और गांव में उस समय लोगों का तांता लग जाता है जब एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि एक अधजली लाश मिली है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की शिनाख्त की जाती है। युवक का नाम सोनू बताया जाता है, जो कि कंपनी में जॉब करता था और 11 बजे से कंपनी में गया हुआ था, लेकिन कंपनी में नहीं पहुंचता और 4 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं लगता। और परिजनों ने जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में डाली हुई है और परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई जिससे आरोपियों की पहचान हो पाए। हालांकि फिलहाल पुलिस मृतक सोनू के शव का जो डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर मौत के असली कारणों की वजह जानने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार युवक सोनू की हत्या क्यों की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखें कि पुलिस का क्या कहना है और सोनू के परिजनों ने क्या क्या आरोप लगाया। नरेंद्र चौधरी है जी, बल्लभगढ़ से। मामला ये है कि अपना जो दोस्त है उसका छोटा भाई सोनू भाटी कल मृत अवस्था में पाया गया है और ये जो केस है थाने के पास ही है। आप देख लो, दिन दहाड़े क्राइम का मामला है। एक नवयुवक अपनी जॉब के लिए जाता है और जॉब के बाद कहाँ गायब होता है, कौन उसे किडनैप कर रहा है, कौन उसकी हत्या कर रहा है, कोई भी मतलब कल से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये शासन व्यवस्था बुरा हाल है फरीदाबाद का। आप देख रहे हैं क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आम आदमी दिन में सुरक्षित नहीं है तो क्या उम्मीद करें इस शासन से, प्रशासन से कि क्या कार्रवाई ये करेंगे और क्या मोड़ देंगे इस केस में। हम ये उम्मीद करते हैं कि न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिले और जल्दी कार्रवाई करें। जी, पुलिस की लापरवाही ये साबित करती है कि कल से जब एप्लीकेशन दर्ज करा दी गई है तो कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए गए हैं। और आप ये बताओ, क्राइम करके कल कोई रुकेगा? किसी ने वारदात भी करी है तो वो तो ना जाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी अपराध करके कोई भी ये बदमाश कहीं भी भाग सकते हैं। तो हो सकता है अगर ये वीटी करते या एक्शन लेते तो ये कल भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि एक दिन का बहुत बड़ा गैप है जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम धर्मवीर भाटी। धर्मवीर भाई, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? कल भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ आईएमटी में हम पे चार बजे से फ़ोन आता है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, इसे पहचानो। और हम कह रहे हैं कि मार के फेंका, तो वो ना कह रहे हैं कि ये तो सुसाइड है। कोई भी कुछ भी, कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं। पुलिस तो कह रही है कि हम जो भी परिजन जिस तरीके से बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई। अभी कुछ भी नहीं करा। ये तो पुलिस क्या कह रही है कि आत्महत्या है? हाथ में और आप क्या कह रहे हो? मारा है उसका पता किस काम सीधे मैनेजर सीधा जॉब पे जावे। उसका जीटी रोड से एनटीपीसी चौक पे उसकी सबराज मैदान में काम करता है। और डेड बॉडी है सोते के हैं, जंगलों में मिल रही है, वहीं गाड़ी मिल रही है। और गाड़ी मरने से पहले सारे कपड़े उसके उतार के गाड़ी में रख के, और जूते, कमीज, पैंट सब गाड़ी में मिले, टॉर्चर करके मार के और फिर डेड बॉडी भी जला दी जो पहचान ना जाए। नाम गोपाल भाटी है। गाड़ी यहीं खड़ी है थाने में। गाड़ी की सिचुएशन देखो, गाड़ी की हालत देखो। जो सीधा मर्डर है, आम आदमी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा, उसे ये लगेगा कि मर्डर है ये। और इस पर कल से ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। एफआईआर कल ही हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक कुछ ना आए थे। अभी ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम तो बाद की बात है। पहले एफआईआर करके हमें सेटिस्फेक्शन दे पुलिस कि क्या है, क्या मैटर है, बाद का है सारा जो कुछ है। अभी फिलहाल हमें क्या कहते हैं, वहाँ बीके हॉस्पिटल जाना, वहाँ से पहले हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद कितनी लंबी प्रोसीडिंग हो जाएंगी। तो ये मैटर है। फिलहाल एफआईआर कर दे हमारी, उसके बाद करते रहे जो करें। कल का मैटर कल देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमें तो कुछ तसल्ली है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं।
अभी तो कह रहे हैं वहाँ चलो, बीके चल रहे हैं। गाड़ी देख लो, गाड़ी के शीशों में पत्ते लग रहे हैं, गाड़ी में जूतों के निशान है, शीशे पे जूतों के निशान है, जैसे गाड़ी में ही झगड़ा हुआ है, गाड़ी में सारा काम हुआ है। ये काम है। इतनी बेटी। मेरा नाम अतुल है। पुलिस का बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रवैया है। हमने धर्मवीर भाटी साहब के भाई सोनू भाई, छोटे भाई, बड़े ही साविक स्वभाव के थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था उनका, किसी भी प्रकार का। उनकी अचानक ऐसे लाश मिल जाना, पुलिस का बिल्कुल लापरवाही कर रवैया, कुछ नहीं करती पुलिस। बीटी करने से कोई फायदा नहीं है। बीटी करके पुलिस कहती है थोड़ी देर भैया हमारा एरिया खत्म हो गया। ऐसी घटना मेरे ख्याल कई बार हो गई है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। मैं भी पुलिस के सोनू भाई की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कार्रवाई करें। हमें कल है ना इतला मिली थी, इस संबंध में हम मौके पे पहुंचे। ग्वाला वाला ने बताया था कि जली अवस्था में, नंगन अवस्था में, हाँ, वो गाड़ी खड़ी है, उनको परिवार वालों को बुला दिया और जांच कर रहे हैं। युवक का क्या नाम था? सोनू भाटी, पुत्र गंगाराम यादव। अभी फिलहाल 174 कार्रवाई हो रही है और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद नतीजा हुआ है कार्रवाई। परिवारजनों ने क्या आरोप लगाया है कि कोई हत्या है या आत्महत्या, क्या है? अभी उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की हम सनसनीखेज खबर लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के चंदावली गांव से, जहां पर एक युवक जो कि अधजली लाश मिलती है एक युवक की, और जहां अधजली लाश मिलती है वहां पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। और लाश मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है और गांव में उस समय लोगों का तांता लग जाता है, जब एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि एक अधजली लाश मिली है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की शिनाख्त की जाती है। युवक का नाम सोनू बताया जाता है, जो कि कंपनी में जॉब करता था और 11 बजे से कंपनी में गया हुआ था, लेकिन कंपनी में नहीं पहुंचता और 4 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं लगता। और परिजनों ने जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में डाली हुई है और परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई जिससे आरोपियों की पहचान हो पाए। हालांकि फिलहाल पुलिस मृतक सोनू के शव का जो डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर मौत के असली कारणों की वजह जानने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार युवक सोनू की हत्या क्यों की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखें कि पुलिस का क्या कहना है और सोनू के परिजनों ने क्या आरोप लगाए। नरेंद्र चौधरी है जी, बल्लभगढ़ से। मामला ये है कि अपना जो दोस्त है उसका छोटा भाई सोनू भाटी कल मृत अवस्था में पाया गया है और ये जो केस है थाने के पास ही है। आप देख लो, दिन दहाड़े क्राइम का मामला है। एक नवयुवक अपनी जॉब के लिए जाता है और जॉब के बाद कहाँ गायब होता है, कौन उसे किडनैप कर रहा है, कौन उसकी हत्या कर रहा है, कोई भी मतलब कल से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये शासन व्यवस्था बुरा हाल है फरीदाबाद का। आप देख रहे हैं क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आम आदमी दिन में सुरक्षित नहीं है तो क्या उम्मीद करें इस शासन से, प्रशासन से कि क्या कार्रवाई ये करेंगे और क्या मोड़ देंगे इस केस में। हम ये उम्मीद करते हैं कि न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिले और जल्दी कार्रवाई करें। पुलिस की लापरवाही जी, पुलिस की लापरवाही ये साबित करती है कि कल से जब एप्लीकेशन दर्ज करा दी गई है तो कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए गए हैं। और आप ये बताओ, क्राइम करके कल कोई रुकेगा? किसी ने वारदात भी करी है तो वो तो ना जाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी अपराध करके कोई भी ये बदमाश कहीं भी भाग सकते हैं। तो हो सकता है अगर ये वीटी करते या एक्शन लेते तो ये कल भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि एक दिन का बहुत बड़ा गैप है जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम धर्मवीर भाटी। धर्मवीर भाई, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? कल भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ आईएमटी में हम पे 4 बजे से फ़ोन आता है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, इसे पहचानो। और हम कह रहे हैं कि मार के फेंका, तो वो ना कह रहे हैं कि ये तो सुसाइड है। कोई भी कुछ भी, कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं। पुलिस तो कह रही है कि हम जो भी परिजन जिस तरीके से बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई। अभी कुछ भी नहीं करा ये तो। पुलिस
क्या कह रही है कि आत्महत्या है? आत्महत्या और आप क्या कह रहे हो? मारा है उसका पता किसे काम सीधे मैनेजर सीधा जॉब पे जावे उसका जीटी रोड से एनटीपीसी चौक पे उसकी सबराज मैदान में वो काम करता है। और डेड बॉडी है सोते के हैं जंगलों में मिल रही है, वहीं गाड़ी मिल रही है। और गाड़ी मरने से पहले सारे कपड़े उसके उतार के गाड़ी में रख के और जूते कमीज पैंट सब गाड़ी में मिले, टॉर्चर करके मार के और फिर डेड बॉडी भी जला दी जो पहचान ना जाए। नाम गोपाल भाटी है। गाड़ी यहीं खड़ी है थाने में। गाड़ी की सिचुएशन देखो, गाड़ी की हालत देखो। जो सीधा मर्डर है, आम आदमी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा, उसे ये लगेगा कि मर्डर है ये। और इस पर कल से ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एफआईआर कल ही हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक कुछ ना आए थे। अभी ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम तो बाद की बात है, पहले एफआईआर करके हमें सेटिस्फेक्शन दे पुलिस कि क्या है, क्या मैटर है, बाद का है सारा जो कुछ है। अभी फिलहाल हमें क्या कहते हैं, वहाँ बीके हॉस्पिटल जाना, वहाँ से पहले हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद कितनी लंबी प्रोसीडिंग हो जाएंगी। तो ये मैटर है, फिलहाल एफआईआर कर दें हमारी, उसके बाद करते रहें जो करें। कल का मैटर कल देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमें तो कुछ तसल्ली है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर रही है। अभी तो कह रहे हैं वहाँ चलो, बीके चल रही है। गाड़ी देख लो, गाड़ी के शीशों में पत्ते लग रहे हैं, गाड़ी में जूतों के निशान है, शीशे पे जूतों के निशान है, जैसे गाड़ी में ही झगड़ा हुआ है, गाड़ी में सारा काम हुआ है। ये काम है। कितनी बेटी, मेरा नाम अतुल है। पुलिस का बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रवैया है। हमने धर्मवीर भाटी साहब के भाई सोनू भाई छोटे भाई बड़े ही स्वाभाविक स्वभाव के थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था उनका किसी भी प्रकार का। उनकी अचानक ऐसे लाश मिल जाना, पुलिस का बिल्कुल लापरवाही कर रवैया, कुछ नहीं करती पुलिस। बीटी करने से कोई फायदा नहीं है। बीटी करके पुलिस कहती है थोड़ी देर भैया हमारा एरिया खत्म हो गया। ऐसी घटना मेरे ख्याल कई बार हो गई है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। मैं पुलिस के सोनू भाई की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कार्रवाई करें। हमें कल है ना इतला मिली थी, इस संबंध में हम मौके पे पहुंचे। ग्वाला वालन बताया था कि जली अवस्था में, नंगन अवस्था में, हाँ, वो गाड़ी खड़ी है, उनको परिवार वालों को बुला दिया और जांच कर रहे हैं। युवक का क्या नाम था? सोनू भाटी, पुत्र गंगाराम यादव। अभी फिलहाल 174 से कार्रवाई हो रही है और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद हुआ है कार्रवाई। परिवारजनों ने क्या आरोप लगाया है कि कोई हत्या है या आत्महत्या, क्या है? अभी उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की हम सनसनीखेज खबर लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के चंदावली गांव से, जहां पर एक युवक जो कि अधजली लाश मिलती है एक युवक की, और जहां अधजली लाश मिलती है वहां पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। और लाश मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है और गांव में उस समय लोगों का तांता लग जाता है, जबकि एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि एक अधजली लाश मिली है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की शिनाख्त की जाती है। युवक का नाम सोनू बताया जाता है, जो कि कंपनी में जॉब करता था और 11 बजे से कंपनी में गया हुआ था, लेकिन कंपनी में नहीं पहुंचता और 4 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं लगता। और परिजनों ने जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में डाली हुई है और परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई जिससे आरोपियों की पहचान हो पाए। हालांकि फिलहाल पुलिस मृतक सोनू के शव का जो डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर मौत के असली कारणों की वजह जानने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार युवक सोनू की हत्या क्यों की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखें कि पुलिस का क्या कहना है और सोनू के परिजनों ने क्या आरोप लगाए। नरेंद्र चौधरी है जी, बल्लभगढ़ से। मामला ये है कि अपना जो दोस्त है उसका छोटा भाई सोनू भाटी कल मृत अवस्था में पाया गया है
और ये जो केस है थाने के पास ही है, आप देख लो, दिन दहाड़े क्राइम का मामला है। एक नवयुवक अपनी जॉब के लिए जाता है और जॉब के बाद कहाँ गायब होता है, कौन उसे किडनैप कर रहा है, कौन उसकी हत्या कर रहा है, कोई भी मतलब कल से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये शासन व्यवस्था बुरा हाल है फरीदाबाद का, आप देख रहे हैं क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आम आदमी दिन में सुरक्षित नहीं है तो क्या उम्मीद करें इस शासन से, प्रशासन से, कि क्या कार्रवाई ये करेंगे और क्या मोड़ देंगे इस केस में। हम ये उम्मीद करते हैं कि न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिले और जल्दी कार्रवाई करें। पुलिस की लापरवाही जी, पुलिस की लापरवाही ये साबित करती है कि कल से जब एप्लीकेशन दर्ज करा दी गई है तो कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए गए हैं। और आप ये बताओ, क्राइम करके कल कोई रुकेगा? किसी ने वारदात भी करी है तो वो तो ना जाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी अपराध करके कोई भी ये बदमाश कहीं भी भाग सकते हैं। तो हो सकता है अगर ये वीटी करते या एक्शन लेते तो ये कल भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि एक दिन का बहुत बड़ा गैप है जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम धर्मवीर भाटी। धर्मवीर भाई, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? कल भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ आईएमटी में हम पे 4 बजे से फ़ोन आता है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, इसे पहचानो। और हम कह रहे हैं कि मार के फेंका, तो वो ना कह रहे हैं कि ये तो सुसाइड है। कोई भी कुछ भी, कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं। पुलिस तो कह रही है कि हम जो भी परिजन जिस तरीके से बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई अभी कुछ भी नहीं करा। ये तो पुलिस क्या कह रही है कि आत्महत्या है, हाथ में और आप क्या कह रहे हो? मारा है उसका पता किस काम सीधे मैनेजर सीधा जॉब पे जावे, उसका जीटी रोड से एनटीपीसी चौक पे उसकी सबराज मैदान में काम करता है। और डेड बॉडी है सोते के हैं, जंगलों में मिल रही है, वहीं गाड़ी मिल रही है। और गाड़ी मरने से पहले सारे कपड़े उसके उतार के गाड़ी में रख के, और जूते, कमीज, पैंट सब गाड़ी में मिले, टॉर्चर करके मार के, और फिर डेड बॉडी भी जला दी जो पहचान ना जाए। नाम गोपाल भाटी है। गाड़ी यहीं खड़ी है थाने में। गाड़ी की सिचुएशन देखो, गाड़ी की हालत देखो, जो सीधा मर्डर है। आम आदमी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा, उसे ये लगेगा कि मर्डर है ये। और इस पर कल से ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एफआईआर कल ही हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक कुछ ना आए थे। अभी ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम तो बाद की बात है। पहले एफआईआर करके हमें सेटिस्फेक्शन दे पुलिस कि क्या है, क्या मैटर है, बाद का है सारा जो कुछ है। अभी फिलहाल हमें क्या कहते हैं, वहाँ बीके हॉस्पिटल जाना, वहाँ से पहले हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद कितनी लंबी प्रोसीडिंग हो जाएंगी। तो ये मैटर है, फिलहाल एफआईआर कर दें हमारी, उसके बाद करते रहे जो करें। कल का मैटर कल देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमें तो कुछ तसल्ली है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं वहाँ चलो, बीके चल रहे हैं। गाड़ी देख लो, गाड़ी के शीशों में पत्ते लग रहे हैं, गाड़ी में जूतों के निशान है, शीशे पे जूतों के निशान है, जैसे गाड़ी में ही झगड़ा हुआ है, गाड़ी में सारा काम हुआ है। ये काम है। बेटी, मेरा नाम अतुल है। पुलिस का बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रवैया है। हमने धर्मवीर भाटी साहब के भाई, सोनू भाई, छोटे भाई, बड़े ही स्वाभाविक स्वभाव के थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था उनका, किसी भी प्रकार का। उनकी अचानक ऐसी लाश मिल जाना, पुलिस का बिल्कुल लापरवाही कर रवैया, कुछ नहीं करती पुलिस। बीटी करने से कोई फायदा नहीं है। बीटी करके पुलिस कहती है थोड़ी देर भैया हमारा एरिया खत्म हो गया। ऐसी घटना मेरे ख्याल कई बार हो गई है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। मैं भी पुलिस के सोनू भाई की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कार्रवाई करें। हमें कल है ना इतला मिली थी, इस संबंध में हम मौके पे पहुंचे। ग्वाला वाला ने बताया था कि जली अवस्था में, नंगन अवस्था में, हाँ, वो गाड़ी खड़ी है, उनको परिवार वालों को बुला दिया और जांच कर रहे हैं। युवक का क्या नाम था? सोनू भाटी, पुत्र गंगाराम यादव। अभी फिलहाल 174 से कार्रवाई हो रही है और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद नतीजा हुआ है कार्रवाई। परिवारजनों ने क्या आरोप लगाया है कि कोई हत्या है या आत्महत्या, क्या है? अभी उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की हम सनसनीखेज खबर लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के चंदावली गांव से, जहां पर एक युवक जो कि अधजली लाश मिलती है एक युवक की, और जहां अधजली लाश मिलती है वहां पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। और
लाश मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है और गांव में उस समय लोगों का तांता लग जाता है जब एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि एक जली लाश मिली है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की शिनाख्त की जाती है। युवक का नाम सोनू बताया जाता है जो कि कंपनी में जॉब करता था और 11 बजे से कंपनी में गया हुआ था लेकिन कंपनी में नहीं पहुंचता और 4 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं लगता और परिजनों ने जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में डाली हुई है और परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई जिससे आरोपियों की पहचान हो पाए। हालांकि फिलहाल पुलिस मृतक सोनू के शव का जो डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर मौत के असली कारणों की वजह जानने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार युवक सोनू की हत्या क्यों की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखें कि पुलिस का क्या कहना है और सोनू के परिजनों ने क्या आरोप लगाया। नरेंद्र चौधरी है जी, बल्लमगढ़ से। मामला ये है कि अपना जो दोस्त है उसका छोटा भाई सोनू भाटी कल मृत अवस्था में पाया गया है और ये जो केस है थाने के पास ही है। आप देख लो, दिन दहाड़े क्राइम का मामला है। एक नवयुवक अपनी जॉब के लिए जाता है और जॉब के बाद कहाँ गायब होता है, कौन उसे किडनैप कर रहा है, कौन उसकी हत्या कर रहा है, कोई भी मतलब कल से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये शासन व्यवस्था बुरा हाल है फरीदाबाद का। आप देख रहे हैं क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आम आदमी दिन में सुरक्षित नहीं है तो क्या उम्मीद करें इस शासन से, प्रशासन से कि क्या कार्रवाई ये करेंगे और क्या मोड़ देंगे इस केस में। हम ये उम्मीद करते हैं कि न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिले और जल्दी कार्रवाई करें। पुलिस की लापरवाही जी, पुलिस की लापरवाही ये साबित करती है कि कल से जब एप्लीकेशन दर्ज करा दी गई है तो कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए गए हैं। और आप ये बताओ, क्राइम करके कल कोई रुकेगा? किसी ने वारदात भी करी है तो वो तो ना जाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी अपराध करके कोई भी ये बदमाश कहीं भी भाग सकते हैं। तो हो सकता है अगर ये वीटी करते या एक्शन लेते तो ये कल भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि एक दिन का बहुत बड़ा गैप है जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम धर्मवीर भाटी। धर्मवीर भाई, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? कल भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ आईएमटी में हम पे 4 बजे से फ़ोन आता है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, इसे पहचानो। और हम कह रहे हैं कि मार के फेंका, तो वो ना कह रहे हैं कि ये तो सुसाइड है। कोई भी कुछ भी, कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं। पुलिस तो कह रही है कि हम जो भी परिजन जिस तरीके से बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई। अभी कुछ भी नहीं करा। ये तो पुलिस क्या कह रही है कि आत्महत्या है, हाथ में और आप क्या कह रहे हो? मारा है उसका पता किस काम सीधे मैनेजर सीधा जॉब पे जावे, उसका जीटी रोड से एनटीपीसी चौक पे उसकी सबराज मस्जिद में वो काम करता है और डेड बॉडी है सोते के हैं, जंगलों में मिल रही है, वहीं गाड़ी मिल रही है। और गाड़ी मरने से पहले सारे कपड़े उसके उतार के गाड़ी में रख के और जूते, कमीज, पैंट सब गाड़ी में मिले, टॉर्चर करके मार के और फिर डेड बॉडी भी जला दी जो पहचान ना जाए। नाम गोपाल भाटी है। गाड़ी यहीं खड़ी है थाने में। गाड़ी की सिचुएशन देखो, गाड़ी की हालत देखो, जो सीधा मर्डर है। आम आदमी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा, उसे ये लगेगा कि मर्डर है ये। और इस पर कल से ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एफआईआर कल ही हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक कुछ ना है जी। अभी ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम तो बाद की बात है। पहले एफआईआर करके हमें सेटिस्फेक्शन दे पुलिस कि क्या है, क्या मैटर है, बाद का है सारा जो कुछ है। अभी फिलहाल हमें क्या कहते हैं, वहाँ बीके हॉस्पिटल जाना, वहाँ से पहले हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद कितनी लंबी प्रोसीडिंग हो जाएंगी। तो ये मैटर है, फिलहाल एफआईआर कर दे हमारी, उसके बाद करते रहे जो करें। कल का मैटर कल देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमें तो कुछ तसल्ली है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर रही है। अभी तो कह रहे हैं वहाँ चलो, बीके चल रही है। गाड़ी देख लो, गाड़ी के शीशों में पत्ते लग रहे हैं, गाड़ी में जूतों के निशान है, शीशे पे जूतों के निशान है, जैसे गाड़ी में ही झगड़ा हुआ है, गाड़ी में सारा काम हुआ है। ये काम है। इतनी बेटी, मेरा नाम अतुल है। पुलिस का बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रवैया है। हमने
धर्मवीर भाटी साहब के भाई, सोनू भाई, छोटे भाई, बड़े ही स्वाभाविक स्वभाव के थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था उनका, किसी भी प्रकार का। उनकी अचानक ऐसी लाश मिल जाना, पुलिस का बिल्कुल लापरवाही का रवैया, कुछ नहीं करती पुलिस। बीटी करने से कोई फायदा नहीं है। बीटी करके पुलिस कहती है थोड़ी देर भैया हमारा एरिया खत्म हो गया। ऐसी घटना मेरे ख्याल कई बार हो गई है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। मैं भी पुलिस के सोनू भाई की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कार्रवाई करें। हमें कल है ना इतला मिली थी, इस संबंध में हम मौके पे पहुंचे। ग्वाला वाला ने बताया था कि जली अवस्था में, नंगन अवस्था में, हाँ, वो गाड़ी खड़ी है, उनको परिवार वालों को बुला दिया और जांच कर रहे हैं। युवक का क्या नाम था? सोनू भाटी, पुत्र गंगाराम यादव। अभी फिलहाल 174 से कार्रवाई हो रही है और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। परिवारजनों ने क्या आरोप लगाया है कि कोई हत्या है या आत्महत्या, क्या है? अभी उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की हम सनसनीखेज खबर लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के चंदावली गांव से, जहां पर एक युवक जो कि अधजली लाश मिलती है एक युवक की, और जहां अधजली लाश मिलती है वहां पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। और लाश मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है और गांव में उस समय लोगों का तांता लग जाता है जब एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि एक अधजली लाश मिली है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की शिनाख्त की जाती है। युवक का नाम सोनू बताया जाता है, जो कि कंपनी में जॉब करता था और 11 बजे से कंपनी में गया हुआ था, लेकिन कंपनी में नहीं पहुंचता और 4 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं लगता। और परिजनों ने जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में डाली हुई है और परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई जिससे आरोपियों की पहचान हो पाए। हालांकि फिलहाल पुलिस मृतक सोनू के शव का जो डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर मौत के असली कारणों की वजह जानने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार युवक सोनू की हत्या क्यों की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखें कि पुलिस का क्या कहना है और सोनू के परिजनों ने क्या आरोप लगाए। नरेंद्र चौधरी है जी, बल्लभगढ़ से। मामला ये है कि अपना जो दोस्त है उसका छोटा भाई सोनू भाटी कल मृत अवस्था में पाया गया है और ये जो केस है थाने के पास ही है। आप देख लो, दिन दहाड़े क्राइम का मामला है। एक नवयुवक अपनी जॉब के लिए जाता है और जॉब के बाद कहाँ गायब होता है, कौन उसे किडनैप कर रहा है, कौन उसकी हत्या कर रहा है, कोई भी मतलब कल से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये शासन व्यवस्था बुरा हाल है फरीदाबाद का। आप देख रहे हैं क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आम आदमी दिन में सुरक्षित नहीं है तो क्या उम्मीद करें इस शासन से, प्रशासन से कि क्या कार्रवाई ये करेंगे और क्या मोड़ देंगे इस केस में। हम ये उम्मीद करते हैं कि न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिले और जल्दी कार्रवाई करें। पुलिस की लापरवाही जी, पुलिस की लापरवाही ये साबित करती है कि कल से जब एप्लीकेशन दर्ज करा दी गई है तो कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए गए हैं। और आप ये बताओ, क्राइम करके कल कोई रुकेगा? किसी ने वारदात भी करी है तो वो तो ना जाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी अपराध करके कोई भी ये बदमाश कहीं भी भाग सकते हैं। तो हो सकता है अगर ये वीटी करते या एक्शन लेते तो ये कल भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि एक दिन का बहुत बड़ा गैप है जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम धर्मवीर भाटी। धर्मवीर भाई, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? कल भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ आईएमटी में हम पे 4 बजे से फ़ोन आता है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, इसे पहचानो। और हम कह रहे हैं कि मार के फेंका, तो वो ना कह रहे हैं कि ये तो सुसाइड है। कोई भी कुछ भी, कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं। पुलिस तो कह रही है कि हम जो भी परिजन जिस तरीके से बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई। अभी कुछ भी नहीं करा। ये तो पुलिस क्या कह रही है कि आत्महत्या है? हाथ में और आप क्या कह रहे हो? मारा है उसका पता किस काम सीधा मैनेजर सीधा जॉब पे जावे, उसका जीटी रोड से एनटीपीसी चौक पे उसकी सबराज मस्जिद में काम करता है और डेड बॉडी है
सोते के हैं, जंगलों में मिल रही है, वहीं गाड़ी मिल रही है। और गाड़ी मरने से पहले सारे कपड़े उसके उतार के गाड़ी में रख के, और जूते, कमीज, पैंट सब गाड़ी में मिले, टॉर्चर करके मार के, और फिर डेड बॉडी भी जला दी जो पहचान ना जाए। नाम गोपाल भाटी है। गाड़ी यहीं खड़ी है थाने में। गाड़ी की सिचुएशन देखो, गाड़ी की हालत देखो। जो सीधा मर्डर है, आम आदमी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा, उसे ये लगेगा कि मर्डर है ये। और इस पर कल से ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एफआईआर कल ही हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक कुछ ना है जी। अभी ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम तो बाद की बात है। पहले एफआईआर करके हमें सेटिस्फेक्शन दे पुलिस कि क्या है, क्या मैटर है, बाद का है सारा जो कुछ है। अभी फिलहाल हमें क्या कहते हैं, वहाँ बीके हॉस्पिटल जाना, वहाँ से पहले हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद कितनी लंबी प्रोसीडिंग हो जाएंगी। तो ये मैटर है, फिलहाल एफआईआर कर दे हमारी, उसके बाद करते रहे जो करें। कल का मैटर कल देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमें तो कुछ तसल्ली है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं वहाँ चलो, बीके चल रही है। गाड़ी देख लो, गाड़ी के शीशों में पत्ते लग रहे हैं, गाड़ी में जूतों के निशान है, शीशे पे जूतों के निशान है, जैसे गाड़ी में ही झगड़ा हुआ है, गाड़ी में सारा काम हुआ है। ये काम है। इतनी बेटी, मेरा नाम अतुल है। पुलिस का बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रवैया है। हमने धर्मवीर भाटी साहब के भाई, सोनू भाई, छोटे भाई, बड़े ही स्वाभाविक स्वभाव के थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था उनका, किसी भी प्रकार का। उनकी अचानक ऐसे लाश मिल जाना, पुलिस का बिल्कुल लापरवाही कर रवैया, कुछ नहीं करती पुलिस। बीटी करने से कोई फायदा नहीं है। बीटी करके पुलिस कहती है थोड़ी देर भैया हमारा एरिया खत्म हो गया। ऐसी घटना मेरे ख्याल कई बार हो गई है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। मैं भी पुलिस के सोनू भाई की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कार्रवाई करें। हमें कल है ना इतला मिली थी, इस संबंध में हम मौके पे पहुंचे। ग्वाला वालन बताया था कि जली अवस्था में, नंगन अवस्था में, हाँ, वो गाड़ी खड़ी है, उनको परिवार वालों को बुला दिया और जांच कर रहे हैं। युवक का क्या नाम था? सोनू भाटी, पुत्र गंगाराम यादव। अभी फिलहाल 174 से कार्रवाई हो रही है और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। अभी उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की हम सनसनीखेज खबर लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के चंदावली गांव से, जहां पर एक युवक जो कि अधजली लाश मिलती है एक युवक की, और जहां अधजली लाश मिलती है वहां पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। और लाश मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है और गांव में उस समय लोगों का तांता लग जाता है, जब एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि एक अधजली लाश मिली है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की शिनाख्त की जाती है। युवक का नाम सोनू बताया जाता है, जो कि कंपनी में जॉब करता था और 11 बजे से कंपनी में गया हुआ था, लेकिन कंपनी में नहीं पहुंचता और 4 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं लगता। और परिजनों ने जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में डाली हुई है और परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई जिससे आरोपियों की पहचान हो पाए। हालांकि फिलहाल पुलिस मृतक सोनू के शव का जो डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर मौत के असली कारणों की वजह जानने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार युवक सोनू की हत्या क्यों की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखें कि पुलिस का क्या कहना है और सोनू के परिजनों ने क्या आरोप लगाया। नरेंद्र चौधरी है जी, बल्लभगढ़ से। मामला ये है कि अपना जो दोस्त है उसका छोटा भाई सोनू भाटी कल मृत अवस्था में पाया गया है और ये जो केस है थाने के पास ही है। आप देख लो, दिन दहाड़े क्राइम का मामला है। एक नवयुवक अपनी जॉब के लिए जाता है और जॉब के बाद कहाँ गायब होता है, कौन उसे किडनैप कर रहा है, कौन उसकी हत्या कर रहा है, कोई भी मतलब कल से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये शासन व्यवस्था बुरा हाल है फरीदाबाद का। आप देख रहे हैं क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आम आदमी दिन में सुरक्षित नहीं है तो क्या उम्मीद करें
इस शासन से, प्रशासन से, कि क्या कार्रवाई ये करेंगे और क्या मोड़ देंगे इस केस में। हम ये उम्मीद करते हैं कि न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिले और जल्दी कार्रवाई करें। पुलिस की लापरवाही जी, पुलिस की लापरवाही ये साबित करती है कि कल से जब एप्लीकेशन दर्ज करा दी गई है तो कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए गए हैं। और आप ये बताओ, क्राइम करके कल कोई रुकेगा? किसी ने वारदात भी करी है तो वो तो ना जाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी अपराध करके कोई भी ये बदमाश कहीं भी भाग सकते हैं। तो हो सकता है अगर ये वीटी करते या एक्शन लेते तो ये कल भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि एक दिन का बहुत बड़ा गैप है जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम धर्मवीर भाटी। रणबीर भाई, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? कल भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ आईएमटी में हम पे 4 बजे से फ़ोन आता है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, इसे पहचानो। और हम कह रहे हैं कि मार के फेंका, तो वो ना करें कि ये तो सुसाइड है। कोई भी कुछ भी, कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं। पुलिस तो कह रही है कि हम जो भी परिजन जिस तरीके से बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई अभी कुछ भी नहीं करा। ये तो पुलिस क्या कह रही है कि आत्महत्या है, हाथ में और आप क्या कह रहे हो? मारा है उसका पता किसे काम सीधे मैनेजर सीधा जॉब पे जावे, उसका जीटी रोड से एनटीपीसी चौक पे उसकी सबराज मैदान में वो काम करता है। और डेड बॉडी है सोते के हैं, जंगलों में मिल रही है, वहीं गाड़ी मिल रही है। और गाड़ी मरने से पहले सारे कपड़े उसके उतार के गाड़ी में रख के, और जूते, कमीज, पैंट सब गाड़ी में मिले, टॉर्चर करके मार के, और फिर डेड बॉडी भी जला दी जो पहचान ना जाए। नाम गोपाल भाटी है। गाड़ी यहीं खड़ी है थाने में। गाड़ी की सिचुएशन देखो, गाड़ी की हालत देखो। जो सीधा मर्डर है, आम आदमी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा, उसे ये लगेगा कि मर्डर है ये। और इस पर कल से ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एफआईआर कल ही हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक कुछ ना आए थे। अभी ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम तो बाद की बात है। पहले एफआईआर करके हमें सेटिस्फेक्शन दे पुलिस कि क्या है, क्या मैटर है, बाद का है सारा जो कुछ है। अभी फिलहाल हमें क्या कहते हैं, वहाँ बीके हॉस्पिटल जाना, वहाँ से पहले हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद कितनी लंबी प्रोसीडिंग हो जाएंगी। तो ये मैटर है, फिलहाल एफआईआर कर दे हमारी, उसके बाद करते रहे जो करें। कल का मैटर कल देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमें तो कुछ तसल्ली है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर रही है। अभी तो कह रहे हैं वहाँ चलो, बीके चल रही है। गाड़ी देख लो, गाड़ी के शीशों में पत्ते लग रहे हैं, गाड़ी में जूतों के निशान है, शीशे पे जूतों के निशान है, जैसे गाड़ी में ही झगड़ा हुआ है, गाड़ी में सारा काम हुआ है। ये काम है। बेटी, मेरा नाम अतुल है। पुलिस का बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रवैया है। हमने धर्मवीर भाटी साहब के भाई, सोनू भाई, छोटे भाई, बड़े ही स्वाभाविक स्वभाव के थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था उनका, किसी भी प्रकार का। उनकी अचानक ऐसे लाश मिल जाना, पुलिस का बिल्कुल लापरवाही कर रवैया, कुछ नहीं करती पुलिस। बीटी करने से कोई फायदा नहीं है। बीटी करके पुलिस कहती है थोड़ी देर भैया हमारा एरिया खत्म हो गया। ऐसी घटना मेरे ख्याल कई बार हो गई है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। मैं पुलिस के सोनू भाई की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कार्रवाई करें। हमें कल है ना इतला मिली थी, इस संबंध में हम मौके पे पहुंचे। ग्वाला वालन बताया था कि जली अवस्था में, नंगन अवस्था में, हाँ, वो गाड़ी खड़ी है, उनको परिवार वालों को बुला दिया और जांच कर रहे हैं। युवक का क्या नाम था? सोनू भाटी, पुत्र गंगाराम यादव। अभी फिलहाल 174 से कार्रवाई हो रही है और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद नतीजा हुआ है कार्रवाई। परिवारजनों ने क्या आरोप लगाया है कि कोई हत्या है या आत्महत्या, क्या है? अभी उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की हम सनसनीखेज खबर लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के चंदावली गांव से, जहां पर एक युवक जो कि अधजली लाश मिलती है एक युवक की, और जहां अधजली लाश मिलती है वहां पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। और लाश मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है और गांव में उस समय लोगों का तांता लग जाता है, जब एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि एक अधजली लाश मिली है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की शिनाख्त की जाती है। युवक का नाम सोनू बताया जाता है, जो कि कंपनी में जॉब करता था और 11 बजे से कंपनी में गया हुआ था, लेकिन कंपनी में नहीं पहुंचता। और
और 4 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं लगता। और परिजनों ने जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में डाली हुई है। और परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई जिससे आरोपियों की पहचान हो पाए। हालांकि फिलहाल पुलिस मृतक सोनू के शव का जो डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर मौत के असली कारणों की वजह जानने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार युवक सोनू की हत्या क्यों की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखें कि पुलिस का क्या कहना है और सोनू के परिजनों ने क्या आरोप लगाए। नरेंद्र चौधरी है जी, बल्लमगढ़ से। मामला ये है कि अपना जो दोस्त है उसका छोटा भाई सोनू भाटी कल मृत अवस्था में पाया गया है। और ये जो केस है थाने के पास ही है, आप देख लो, दिन दहाड़े क्राइम का मामला है। एक नवयुवक अपनी जॉब के लिए जाता है और जॉब के बाद कहाँ गायब होता है, कौन उसे किडनैप कर रहा है, कौन उसकी हत्या कर रहा है, कोई भी मतलब कल से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये शासन व्यवस्था बुरा हाल है। फरीदाबाद का आप देख रहे हैं, क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आम आदमी दिन में सुरक्षित नहीं है तो क्या उम्मीद करें इस शासन से, प्रशासन से, कि क्या कार्रवाई ये करेंगे और क्या मोड़ देंगे इस केस में। हम ये उम्मीद करते हैं कि न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिले और जल्दी कार्रवाई करें। पुलिस की लापरवाही जी, पुलिस की लापरवाही ये साबित करती है कि कल से जब एप्लीकेशन दर्ज करा दी गई है तो कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए गए हैं। और आप ये बताओ, क्राइम करके कल कोई रुकेगा? किसी ने वारदात भी करी है तो वो तो ना जाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी अपराध करके कोई भी ये बदमाश कहीं भी भाग सकते हैं। तो हो सकता है अगर ये वीटी करते या एक्शन लेते तो ये कल भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि एक दिन का बहुत बड़ा गैप है जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम धर्मवीर भाटी। धर्मवीर भाई, क्या हुआ है आपके भाई के साथ? कल भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ IMT में हम पे 4